विश्वास परखा जाएगा, आनंद समझो हो। शैतान तुमको डराएगा, आनंद समझो। तो जी हाँ, आज का मेरा टॉपिक है, टाइटल कि विश्वास का मतलब क्या है। हम सब यही कहते हैं कि यीशु मसीह पे हम विश्वास करते हैं। हालेलुया। विश्वास का मतलब क्या है? विश्वास क्या होता है? इसका मतलब क्या है? हालेलुया। विश्वास एक ऐसा वर्ड है, विश्वास एक ऐसा शब्द है जिसको हमने नहीं देखा। अनदेखे हुए वस्तु पर भरोसा करना, यही तो विश्वास है। हालेलुया। जैसे मान लीजिए आपने परमेश्वर को नहीं देखा, किसी ने भी परमेश्वर को नहीं देखा, पर हम उसके वचन को मानते हैं, उनके वचन पे चलते हैं, उसके वचन को बोलते हैं, यही तो विश्वास है। हालेलुया। विश्वास विश्वास एक भरोसा करना है। विश्वास एक यकीन करना, एक एतबार करना, किसी व्यक्ति का एतबार करना, उस पर भरोसा करना, इसी को तो हम विश्वास कहते हैं। हालेलुया। सरल भाषा में हम आपको समझा रहे हैं कि विश्वास जो है एक भरोसा है। प्रभु यीशु मसीह अपने वचन में बहुत बार कहें कि विश्वास करो, विश्वास करो, विश्वास करो। हालेलुया। जानते हैं पतरस गलतियां कब किया? उन्होंने परमेश्वर का विश्वास करना बंद कर दिया। परमेश्वर ने कहा कि मुझे लोग पकड़वाएंगे, मुझे मारेंगे, मुझे जान से मार देंगे, मैं मारा जाऊंगा, मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। पर पतरस क्या बोलता है? बोलता है ना ना प्रभु, ऐसा आपके साथ नहीं होगा, आपको कोई मार ही नहीं सकता। पतरस वहां शारीरिक दिमाग लगा रहा था, परमेश्वर का विश्वास नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह ने पता है क्या बोला था? कि मुर्गा के सुबह बोलने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। और आपने बाइबल को पढ़ा, आपने जानते हैं इस बात को कि पतरस ने परमेश्वर का इनकार कर दिया। हालेलुया। तो विश्वास एक प्रेम है। एग्जाम्पल में आप किसी पे विश्वास करते हैं, तभी उस व्यक्ति को जिम्मेवारी देते हैं ना। परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने कहा है कि जो कोई मुझ पे विश्वास करते हैं वो मुझसे भी बड़े बड़े कामों को करेंगे। यहां तक कि वो बीमार पे वो हाथ रखेंगे और बीमार चंगा हो जाएगा, और दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। मेरे नाम से जो कुछ भी करोगे, यहां तक उन्होंने कहा कि तुम विश्वास करने वालों के लिए बोलोगे पहाड़ से कि यहां से उखड़ के वहां चला जाए, तो वो चला जाएगा। हालेलुया। ये प्रभु यीशु मसीह जी ने बोला कि जो अगर तुम विश्वास करते हो, तुम्हारे लिए सब कुछ संभव है। सोचो, बार बार ये शब्द विश्वास में के क्यों आता है? बार बार विश्वास करो, विश्वास करो, प्रभु पर विश्वास करो। हालेलुया। पतरस ने गलतियां किया, परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया, उनकी बातों को नहीं माना। आज चर्च में लोग ऐसे ही हैं, पास्टर के पास आते तो हैं, उनकी बातों को नहीं मानते हैं, कामों को नहीं करते हैं, सुनते नहीं हैं, दिमाग लगा देते हैं, मुंह लगा देते हैं, मुंह लगे बातें करते हैं। और उनको लगता है कि मैं तो पास्टर के करीब हूं, उनको लगता है कि पास्टर जी तो हमको मानते हैं, मानते हैं। पर आप भटकोगे जरूर, पतरस के जैसा भटकोगे जरूर। क्योंकि विश्वास एक भरोसा है, विश्वास एक इंतजार है।
विश्वास एक प्रेम है। प्रेम की परिभाषा में जैसे पति और पत्नी का जो प्रेम होता है, दोनों एक मन रहते हैं, एक ही बातों को बोलते हैं। जैसे पति काम करने गया बाहर, पत्नी को एतबार रहता है कि नहीं, बोले हैं आने के लिए, क्रिसमस में आएंगे वो, नहीं बोले हैं गुड फ्राइडे में आने के लिए, आएंगे वो, इंतजार है। यही तो विश्वास है। और पति का भी पत्नी के ऊपर पूरा विश्वास रहता है, उन्हें भी रहता है कि नहीं, मेरी पत्नी घर संभाल रही है, बच्चों को संभाल रही है, अच्छे से सब चीज मेंटेन कर रही है, उनको भी बहुत विश्वास रहता है। हालेलुया। विश्वास एक प्रेम है। और जिस चीजों से आप प्रेम रखते हैं, प्रेम स्वार्थ नहीं होता, प्रेम में कोई शक नहीं होता। आप कहते हैं कि हम विश्वास करते हैं, आप इधर शक भी करते हैं। यीशु मसीह ने कहा कि जहां तुम मुझ पे विश्वास करते हो तो मुझसे बड़े बड़े काम करोगे, तो मुझसे, मैंने लंगड़ों को चलाया, बीमारों को चंगा किया, मुर्दों को जिंदा किया, चलो लो तुम भी मुर्दों को जिंदा करोगे। कब? जब तुम विश्वास करोगे। ये विश्वास 4 शब्द का जो अंक है, पर ये 4 शब्द नहीं, बल्कि इसको समझने की जरूरत है कि आखिर परमेश्वर विश्वास की बात क्यों कहा, विश्वास की बातें क्यों कहा। आप बाइबल को जानते हैं? अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया। अब्राहम के जो पत्नी सारा है, उसको संतान नहीं था, पर परमेश्वर ने कहा था कि होगा। पर पता, 98-99 साल में सारा को, अब्राहम की पत्नी को बच्चा परमेश्वर ने दिया। सोचो, इतना लंबा भरोसा, इतना लंबा विश्वास, सोचो। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास के द्वारा ही, विश्वास के द्वारा ही हाबिल के भेंट स्वीकार किए गए और कैन के भेंट स्वीकार नहीं किए गए। हालेलुया। हाबिल ने परमेश्वर पर विश्वास किया, जो परमेश्वर का था। हाबिल की कहानी आपको पता है? हाबिल जो भेड़ को चराता था, वो परमेश्वर के पास भेंट को ले जाता है, और कैन जो खेती करता था, वो खेती में से चोरी भी करता था। पर हाबिल वो दसवांश लेकर जाता था भेड़ों का। 10 भेड़ है तो एक भेड़ प्रभु का लिए वो दे देता था। अगर एक भेड़ को मान लो उन्होंने बेचा, 1000 का बिका, तो 100 रुपए प्रभु के लिए वो निकालता था। पर कैन ऐसा नहीं था, इसलिए हाबिल का भेंट स्वीकार कर लिया गया और कैन का स्वीकार नहीं किया गया। हनोक के बारे में आप जानते हैं? हनोक जीवित स्वर्ग में उठा लिया गया। हनोक किसी को पता भी नहीं चला, लोग ढूंढते रह गए हनोक का, पर वो स्वर्ग में उठा लिया गया। कारण क्या था? कारण नहीं था कि परमेश्वर के साथ रिश्ता, परमेश्वर के साथ संबंध था, परमेश्वर के साथ उसका विश्वास था। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बाइबल को जब पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि विश्वास के बिना परमेश्वर का प्रसन्न करना अनहोना है, बहुत मुश्किल है। ना ना, आपको प्रभु में, यीशु मसीह पे, यीशु मसीह में आने के लिए आपको करना है, पहला जो सीढ़ी चढ़ना है वो विश्वास का चढ़ना है। आपको विश्वास करना है, और विश्वास मतलब शक नहीं करना है। विश्वास में कोई शक नहीं होता है भाई साहब। विश्वास विश्वास होता है, और विश्वास उसी का नाम होता है जिसे हमने देखा ही नहीं, सिर्फ सुना है। वो लहू बहने वाली औरत जो 12 साल की थी, 12 साल से उसका लहू बह रही थी, आप जानते हैं उसके बारे में? वो बार बार रोज रोज सुनती होगी कि यीशु मसीह वहां चंगा किए, फलाना गांव में किए, चिलाना गांव में किए, उसको ठीक किए, अंधे को दिखाए, बीमारों को चंगा किए, कोढ़ियों को शुद्ध किए। पर उसने क्या किया? उसको एक रोग था, लहू बहने वाली, लहू बहने वाली रोग, वो 12 साल से थी उसको। तो सोचो कितना पैसा खर्च कर चुका होगा, कितना पैसा लगा चुका होगा। अपने बीमारियों में तंग आ गई थी, इलाज उसका कोई इलाज ही नहीं था, एकदम तंग आ गई थी। पर एक दिन के बात है कि यीशु मसीह जी उसी नगर से, उसी जगह से जा रहे थे, और क्या हुआ? और यही हुआ
कि वो औरत ने देखा कि शोर हो रहा है, उन्होंने समझ गया कि वो यीशु मसीह आ रहे हैं, और उसने सोचा कि आज तो मैं यीशु मसीह के कपड़े को छू ही लूंगा। पर जब वो निकली घर से, देखा बहुत ज्यादा भीड़ था, पर उसका विश्वास तो डगमगाया था। पर उसने कहा कि नहीं, चाहे यीशु के चेला मुझे रोक देवे, चाहे कोई भी कुछ क्यों न करे, मैं तो जाऊंगा उस खुदा के साथ, मैं तो उस खुदा के पास जाऊंगा। आज मैं उसको छूले बगैर नहीं रहूंगा, आज मैं छू कर रहूंगा। पता है, उस टाइम वो अशुद्ध माना जाता था, अशुद्ध अवस्था में थी, पर फिर भी उन्होंने विश्वास किया परमेश्वर पर, क्योंकि वो थक चुकी थी। मेरे प्रियो, जब उन्होंने छुआ यीशु मसीह को, यीशु मसीह ने कहा कि मुझ में से सामर्थ्य निकला। कौन है जिसने मुझे छुआ? कौन है? सामने आओ। लोग नहीं आ रहे हैं। पता है क्यों? लोगों के डर लग रहा था कि भाई गुरु जी बुला रहे हैं, कैसे जाएं, क्या करें, नहीं करें। लोग डर रहे थे। डरते कांपते हुई वो औरत जाती है और बोलती है कि प्रभु जी, हमने तुझे छुआ। यीशु मसीह ने कहा कि जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया, जा। वो औरत गलियों में गई होगी, नगरों में गई होगी, अपने परिवारों में गई होगी, रिश्तेदारों में गई होगी, वो यही कहती होगी कि यीशु नासरी ने मुझे चंगा किया। मैं तो उसको कपड़ा ही छू के चंगी हो गई, मैं तो उसका पल्लू ही छू के चंगी हो गई, मैं तो उसे छू कर ही चंगी हो गई। हालेलुया, 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 हालेलुया। विश्वास से ही परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, धर्मी होने के लिए ठहराया गया। ये सब विश्वास से ही हुआ। हालेलुया। विश्वास, अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया। एक टाइम ऐसा भी अब्राहम के जीवन में आया, जो उसका बच्चा था, परमेश्वर ने उससे मांगा कि अब्राहम, जो बच्चा मैं तुझे दिया हूं मेरे लिए कुर्बान कर दे। अब्राहम को परमेश्वर ने परीक्षा ले लिया। क्यों? पता है, परमेश्वर कभी कभी चेक करता है कि वो बच्चा, जो तुम्हारे पास बच्चा नहीं था, मैं बच्चा दिया हूं तुम्हें, तो इसलिए तुम बच्चा में ज्यादा टाइम नहीं बिता रहे हो, तुम बच्चा में ज्यादा तो खुश नहीं हो। मैं तुझे बिजनेस दिया हूं, मैं तुझे कारोबार दिया हूं, मैं तुम्हें जॉब दिया हूं, मैं तुम्हें फाइनेंस दिया हूं, पर तुम मुझे प्रेम करते हो या अपने जॉब को, फाइनेंस को प्रेम करते हो? अगर आप फाइनेंस के प्रेम करते हैं, अगर आप जॉब के प्रेम करते हैं, अगर आप बच्चों के प्रेम करते हैं, तो परमेश्वर भी आपको परीक्षा लेने के लिए कभी कभी आता है। पर आपको प्रार्थना में रहना है, आपको समझ को खोलना है, मांगना है परमेश्वर से। और अब्राहम को परमेश्वर ने जब परखा, इसहाक को, अपने बेटे को ले गया पहाड़ पर, और वो क्या किया कि वो चाकू से उसे मार रहा था। उसी टाइम आवाज आया कि अब्राहम, मैंने तेरी परीक्षा करके जान लिया है कि तू सिर्फ मुझसे प्रेम करता है, न कि अपने बच्चों से। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या अब्राहम विश्वास, तो क्या अब्राहम के विश्वास बड़ा नहीं हुआ? क्या हम परमेश्वर, अब्राहम का परमेश्वर पर भरोसा नहीं हुआ? इसलिए आज हमने बताया और बता रहा हूं कि विश्वास क्या है, यीशु मसीह पे आप विश्वास क्या करते हैं। आपको समझना है कि यीशु मसीह पे हमें विश्वास क्या करना है। मूसा की जब स्टोरी को देखते हैं, पता है, जब मूसा का जो माँ थी, मूसा के लोग, इजरायली लोग गुलामी में जी रहे थे। जब मूसा की जो माँ थी, उस टाइम राजा ने हुक्म निकाल दिया था कि जो 3 महीना का बच्चा होगा, निकाल दिया था कि जो बेटा जन्मेगा उसको समुंदर में डाल दिया जाएगा, और जो बेटी जन्मेगा उसको रख लिया जाएगा। कारण क्या पता है? वो फिरौन जो था राजा मिस्र का, और डर चुका था कि इजरायलियों के ज्यादा बेटे हो जाएंगे तो ऐसा ना कि जनसंख्या में वो हमसे ज्यादा बढ़ जाए, और फिर वो हमारे ऊपर खुद ही अटैक करने लगे। इसलिए फिरौन जो है मिस्र का राजा, उन्होंने हुक्म निकाला कि जो बेटा जन्माया जाए, उसको, जब बेटा जो जन्म लेगा उसको समुंदर में डाल दिया जाएगा। हालेलुया। जब मूसा ने जन्म लिया, उसकी माँ ने मूसा को 3 महीना तक छिपा के रखा, पर ज्यादा वो नहीं छिपा पाया। तो पता है क्या किया? वो डर रही थी कि ये तो मेरा बेटा है, इसको तो राजा मार देगा। वो पता है क्या किया? वो किया कि एक डोला बनाया ऐसे करके, जैसे आप नाव बनाते हैं ना,
नाव के जैसा एक डोला बनाया, उसमें बच्चों को सुला दिया और पानी में छोड़ दिया। हालेलुया, हालेलुया। फिर क्या हुआ? आगे राजा के बेटी, उसका रानी लोग निहार रहे थे, और वहां पे गया मूसा का जो डोली वहीं पे थम गया, रुक गया। और फिर क्या हुआ? और फिर क्या हुआ? उसके मूसा के लोगों ने ले गया राजा के घर में। आगे जब मूसा के स्टोरी को पढ़ते हैं, वही मूसा व्यक्ति राजा का बेटा बना, वही मूसा व्यक्ति परमेश्वर पर विश्वास करने वाला बना। उसे पता लगा कि हम किसका वंशज है। उन्होंने आरामदायक कुर्सी, राजा के बेटा के कुर्सी, आन बान शान से रहने वाला मूसा अपने घर को छोड़ दिया, राजा को उस आरामदायक कुर्सी को छोड़ दिया, नहीं रहा वहां पे और भाग गया वहां से। फिर क्या हुआ? एक बार फिर परमेश्वर ने जब मूसा को बोला कि जाओ अपने लोगों के उस राजा के जाल से छुड़ा कर आओ, तो मूसा जब जाता है लोगों के छुड़ाने के लिए, फिर मूसा जब छुड़ा के लेकर आता है, आगे लाल समुंदर और पीछे फिरौन का राजा का सेना पीछा करते हुए कि तू मेरे लोगों के कहां लेके जा रहा है। पर मूसा ने क्या किया? डंडा मारा पानी पे, पानी दो भाग हो गया और खुद से मूसा और इजरायली निकल गए, बाहर चले गए। तो क्या यह मूसा के विश्वास नहीं था? मूसा के बहुत बड़ा विश्वास था परमेश्वर के प्रति। परमेश्वर के प्रति वो बहुत ज्यादा वफादार था। हालेलुया। कितनों के समझ में आ रहा है? इसलिए मेरे प्यारो, आज मैं बताना चाहता हूं कि परमेश्वर पर विश्वास करें। परमेश्वर वही है, खुदा वही है जिसको हमने देखा नहीं, किसी ने भी नहीं देखा। अनदेखे हुए वस्तु पर अपना भरोसा रखना, यही तो विश्वास है। आप कहेंगे कि यीशु मसीह किधर है तुम? आप कहेंगे कि यीशु मसीह का हमें दिखाइए। यीशु मसीह देखने का मतलब है कि जब हम प्रार्थना करते हैं, लोगों के जीवन में गवाहियां बनती है। यीशु मसीह देखने का मतलब है कि वचन जो परमेश्वर का है एक व्यक्ति के अंदर होना चाहिए, अंदर होना चाहिए, और वो अंदर से बाहर उसके जुबान के प्रति आना चाहिए। ये यीशु मसीह का देखने का चिन्ह है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब यीशु मसीह ने अपने 12 चेलों को भेजा सेवा करने के लिए कि जाओ गांव में प्रचार करो, लोगों को बताओ। जब 12 चेले जा गए प्रचार करने के लिए, वो वहां से दौड़ते दौड़ते आ रहे, कह रहे हैं कि प्रभु आपके नाम से तो दुष्ट आत्मा भी मेरे बस में है, ऐसे निकल जाते हैं। यीशु मसीह ने कहा कि उस बात के लिए खुश मत हो, पर उस बात के लिए खुश हो कि तुम्हारा नाम जीवन के पुस्तक में लिखा गया है। हालेलुया, हालेलुया। मतलब चेलो, कहने का मेरा मतलब है कि चेला को जब प्रभु ने कहा, मतलब विश्वास किए चेला लोगन। जैसे आप प्रभु में विश्वास करते हैं, वैसे परमेश्वर आपके जीवन को बदलना शुरू करते हैं, आपके कामों को बदलना शुरू करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने आपके इस पृथ्वी पे भेजा है, उन्होंने आपका चुनाव किया है, तो एक बड़े मकसद के तहत किया है। आपको ऐसे परमेश्वर ने नहीं भेजा है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने आपको चुना है, परमेश्वर ने आपको ठहराया है, परमेश्वर के मकसद को पूरा करने के लिए आप इस धरती पर आए हैं, परमेश्वर की योजना को पूरा करने के लिए आप इस धरती पर आए हैं। पर कब? जब आप परमेश्वर पर विश्वास करेंगे जी, जब आप परमेश्वर पर भरोसा करेंगे कि वो है, उसका वचन है, वो जिंदा है, उसका वचन आज भी काम करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब लाजर का स्टोरी को जब हम पढ़ते हैं, लाजर को परमेश्वर, जब जो लाजर था वो मर गया था, और प्रभु यीशु मसीह जी जो थे वहां पे नहीं थे, वो कहीं दूसरी जगह पे चले गए थे। और जब यहाँ से चिट्ठी गया प्रभु के आने के लिए, उन्होंने जानबूझ के 2 दिन और लेट कर दिया। लाजर के मरे हुए 4 दिन हो चुके थे। जब आया, उसकी माता, उनकी माता बहन लोगों ने बताया कि प्रभु जो होना था से अब तो हो गया, पर अब क्यों आया? शायद तू रहता तो मेरे भाई को, मेरे पति को ऐसा नहीं होता। पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि क्या तुम नहीं जानते हो, हालेलुया, कि विश्वास करेगा तो परमेश्वर के कामों को देखेगा। इसलिए हे नारी, तुम मुझ पे विश्वास करो, तुम परमेश्वर पर विश्वास करो तो तुम उसके कामों को देखोगे। हालेलुया। और बाइबल में लिखा है कि उसने लाजर को आवाज मारा, बड़े शब्द से पुकारा कि हे लाजर निकला, जो मर गया था लाजर
वो निकल आया। लाजर को आवाज मारा परमेश्वर ने कि हे लाजर निकल आ, बाहर आ जा, मुर्दों में से बाहर आ जा। और लिखा है कि लाजर मुंह बांधे हुए, सब जैसे बांधा गया था वैसे ही लाजर निकल आया बाहर। हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु ने कहा कि इसको खोल दो और जाने दो। हालेलुया। तो आइए, आज के लिए इतना ही। आज हमने सिखाया विश्वास की बातें, कि विश्वास उन वस्तुओं का प्रमाण है जिसको हम नहीं देखते हैं। विश्वास का मतलब होता है इत्तबार करना, विश्वास का मतलब होता है यकीन करना, और विश्वास का मतलब होता है भरोसा करना। मेरे प्यारो, किसी को पे आप भरोसा करते हैं उसे विश्वास करते हैं कहते हैं। मेरे प्यारो, किसी पे आप यकीन करते हैं उसे विश्वास कहते हैं। मेरे प्यारो, जब आप परमेश्वर के वचन को मानते हैं, सुनते हैं, तो भरोसा करते हैं, उसे हम विश्वास कहते हैं। हालेलुया। सो गॉड ब्लेस यू। आइए अपने हाथों को उठाएंगे और दुआ करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो प्रभु यीशु। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आज के वचन जो हमने सुनाया पिता, लोगों के जीवनों में 100 गुना फल लेकर आए पिता। किसी प्रकार के वचन उनको छुड़ाने न पाए पिता परमेश्वर। एक बड़ा बदलाव आने दे पिता, एक लोगों में बड़ा बदलाव होने दे पिता परमेश्वर जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आज हमने सुना विश्वास की बातें, कि विश्वास के द्वारा अब्राहम को परमेश्वर ने ऊंचा किया, परीक्षा से बचाया। विश्वास के द्वारा सारा माता बनी। विश्वास के द्वारा मूसा ने लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया। विश्वास के द्वारा परमेश्वर बड़े बड़े कामों को किए हैं, घर परिवार में भी बड़े कामों किए हैं। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। थैंक यू जीसस। हालेलुया। खुदावन, जो वचन को हमने सुनाया खुदावन, लोगों की जिंदगियों में 100 गुना फल लेकर आने पाए पिता परमेश्वर जी। हम प्रार्थना करते हैं जो बोया जाए खुदावन, लोगों के जीवनों में कार्य करे पिता। एक बड़ा ब्लेसिंग दे, एक बड़ी आशीष दे पिता। जो वचन को हमने सुनाया है पिता, वचन को सुन के पिता परमेश्वर जी, लोगों के जीवन में एक बड़ा बदलाव कर पिता परमेश्वर जी। लोगों के जीवन में एक बड़ा उद्धार कर पिता परमेश्वर जी। आज से वचन को सुनने के बाद उनका विश्वास बढ़े, वचन सुनने के बाद परमेश्वर पर भरोसा हुए, वचन सुनने के बाद रियल छुटकारा मिले। प्रभु यीशु मसीह के महासामर्थ्य नाम से प्रार्थना करते हैं। तो सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।